हेलो जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। यानी कि जो बात हो सकता है जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हो सकता है वही बात आपके पार्टनर महसूस कर रहे हो, और जो आपके पार्टनर चाहते हैं हो सकता है वो बात आप चाहते हो। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। तो चलिए जेमिनाई देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स है, लव रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में कंफ्यूजन रही है, बाधाएं दिक्कतें रही है, रुकावटें रही है, परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो बातें सच्ची होंगी, अच्छी होंगी, चीज़ ये कन्फ्यूज़न दूर होगी, प्रॉब्लम्स दूर होंगी, और जो है रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। सीधे सरल और इजी वे में रिश्ता आगे बढ़ेगा और चीज़ें आसान होंगी। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो जेमिनाई आप अपने पर्सन, जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि अगर रिश्ते में हीलिंग की जाती है, क्योंकि हीलिंग होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और उनको महसूस हो रहा है कि अपने आप को हील करते हुए अगर वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे, तो चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, सच्ची और अच्छी बातें होंगी, तो रिश्ता सीधा सरल और इजी होगा, आसान होगा। आगे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं रहेगी, और नए सिरे से वो इसमें रिस्क लेने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए क्या होता है। तो इसलिए फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए, इस रिश्ते को हील करते हुए वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत करने का सोच रहे हैं। या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। द टावर। तो आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, स्टेबल था, लॉन्ग लाइफ लग रहा था, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। तो लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई, सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया, बर्बादी की तरफ बढ़ गया, और चीज़ें और रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर नए सिरे से आगे बढ़ते हैं तो चक्रास बैलेंस होंगे, इनहेंस होंगे, और चीज़ों को नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ाते हैं तो रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है, अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है।
ऐसा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर चीज़ों को सही करना है तो पुरानी बातों को भुलाना होगा और नए सिरे से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि आप जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करें क्या ना करें, लेकिन आपने सोचा है, डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। और चाहे आपके पार्टनर ने कितना ही आपको हर्ट किया है, कितना ही दुख तकलीफ दिया है, जिस पर आपने भरोसा किया था, ये लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कुछ ऐसी बात सामने आई कि सब कुछ बर्बाद सा हो गया। तो आपने उनके वो जो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी की है, हो सकता है कि वो या फिर आपने उनके साथ चीटिंग की है। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो, या फिर कुछ हो सकता है वो घर के मेंबर हो, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, बॉस, घर का मेंबर, कोई बड़ा बहन भाई, कोई बड़ा बुजुर्ग जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, रिश्ते में कंफ्यूजन दे रहा है, परेशानियां दे रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए, जैसे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके, या फिर एक्स्ट्रा में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, किसी और के साथ भी रिश्ता हो सकता है, लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ना है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उसको यूटिलाइज करेंगे, तो अभी भी जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, नए सिरे से चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप जगलिंग पीरियड में ना रहें, जिग जैग ना करें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, आप अपने आप को स्टेबल करें। इस कंफ्यूजन, इस दुविधा को छोड़कर आप जगलिंग फेज में ना रहें और डिसाइड करें कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, या फिर इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना है। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे वही आपके हित में होगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें। और जो क्योंकि ये जो द लवर्स का कार्ड है, ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति भी अटैचमेंट या फीलिंग्स जो दिखाई दे रही हैं, या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, आपस में बातें नहीं कर लेते, वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगी। ताकि अगर आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे तो, और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना आपके लिए इजी होगा, आसान होगा। या तो स्टेप बाय स्टेप करके उन जिम्मेदारियों को उठाइए, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है। अभी भी ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है उनका शादी विवाह हो सकता है, जो ऑलरेडी
शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं। तो लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, इस दुविधा से बाहर निकलें और चीज़ों को सही करें। डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समय और वक्त लें ताकि समय के साथ आप आगे बढ़ सकें और ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकें। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट है या एडिक्शन है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, समय का पहिया उनके फेवर में है, तो उसको यूटिलाइज करें क्योंकि अच्छा समय बार बार साथ नहीं देता। फिर से ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये घूम सकता है, फिर से परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, तो इसको यूटिलाइज करें और आगे बढ़ें। इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड द सन। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, ना तो आप आगे बढ़ना चाह रहे ना आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे, काफ़ी मन मुटाव इस रिश्ते में चला हुआ है। तो आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये इतना भी परेशानी वाला बंधन नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे और धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। और जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो जो है चीज़ें सही होंगी। वक्त के साथ रिश्तों में सुधार होगा और वो जो है आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते में इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें नहीं होती तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर चीज़ को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करें। और वो ये भी चाहते हैं कि जो घर गृहस्थी के काम है और जो बाहर वाले काम है, पर्सनल और प्रोफेशनल काम है, उनमें भी बैलेंस बनाकर चलें। घर गृहस्थी के टाइम में घर गृहस्थी के कामों को करें और बाहर वाले समय में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें और ऑनेस्टली आगे बढ़े, सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ आगे बढ़े। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, तो उसी भावना के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। ये और लक उनका साथ दे सकता है, भाग्य उनका साथ दे सकता है। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द हर्मिट। जेमिनी, इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ इस रिश्ते को हील करते दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, अपना मार्गदर्शन कर सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और वो धीरे धीरे करके जो चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह का इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। द हर्मिट को हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द मैजिशियन।
तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो आप उसके साथ आप आगे बढ़िए, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और नए सिरे से थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। क्योंकि बिना शुरुआत किए, बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाइए, अपनी जिम्मेदारियां खुद लीजिए, दूसरे पर आश्रित मत रहिए। हीलिंग कीजिए ताकि आप अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके, हेल्प कर सके कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे उसे जोड़ दिया, जब चाहे उसे तोड़ दिया। तो उन चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा और ये रिश्ता रियूनियन होगा। इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम मिलेगा, नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो अभी चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में मत बताइए। जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। जो बातें नहीं हो पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर आप एक दूसरे से बातें करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। ये बंधन इतना भी मजबूत नहीं है कि इस बंधन से छुटकारा ना मिल सके, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जा सके। अगर आप कोशिश करेंगे तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। चुप और मौन रहना है, खामोश रहना है। चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहिए, अपने आप को हील करते रहिए ताकि रिश्ते में खुशियाँ बनी रहें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।